हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को रमा एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। और आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि रमा एकादशी 2024 में कब पड़ रही है और हमें किस दिन व्रत रखना है और क्या क्या उसके नियम है, क्या फल है। ये सारी चीज़ें हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। और आप सभी बिना वीडियो को क्लिक किए हुए बने रहिए हमारे वीडियो पे ताकि सारी आप सभी की महत्वपूर्ण बातें आप सभी को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही बताएंगे मित्रों कि कृष्ण पक्ष की ये रमा एकादशी 28 अक्टूबर को इसका व्रत रखा जाएगा और इस दिन हमें जल्दी उठना चाहिए भोर में, इसलिए कि ये कार्तिक का मास चल रहा है, हमें तो पूर्ण फल मिलना चाहिए। और इस दिन हमें गंगा जल, यदि आपके आसपास गंगा जी हैं तो उसमें स्नान कीजिए, यदि नहीं है तो आप घर के जो जल से आप नहा रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप स्नान करें और सुबह भोर में उठें, जल्दी स्नान करें। स्नान करके हमें इस दिन पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, इसलिए कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान का व्रत रख रहे हैं और श्री हरि विष्णु भगवान को पीला रंग अति प्रिय है, तो हमें ज़रूर पहनना चाहिए। और पहनकर हम अपने घर के मंदिर में हम व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद हमें जहाँ पर भगवान जी की चौकी लगाना है वहाँ पर आप गंगा जल डाल के क्लीन कर लें, पोछा लगा लें। इस दिन हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो हमें पोछा लगा लेना है। पोछा लगाकर हमारे पास यदि पटा है तो पटा ले लीजिए, नहीं तो आप ज़मीन पर यदि चौकी लगा रहे हैं या अलमारी में तो आप पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। बिछाने के बाद हम पुष्प का आसन देते हुए या तिल का आसन देते हुए श्री हरि विष्णु भगवान को हम विराजमान करेंगे। और यदि माता लक्ष्मी है तो उन्हें भी हम विराजमान करेंगे, नहीं है तो आप विष्णु भगवान को विराजमान करें। और विराजमान करने के बाद हम कलश देवता को भी विराजमान करेंगे। यदि आपके पास जैसे गणेश भगवान है तो गणेश भगवान को भी विराजमान कर लीजिए, नहीं है तो आप कलश देवता की स्थापना जरूर करें, इसलिए कि कलश देवता में सभी देवी देवता विद्यमान रहते हैं, तो हमें कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। तो हम पुष्प का आसन देकर कलश भी स्थापित करेंगे। कलश में हमें लोटे में मौली बांध लेना है कंठ में और उसमें हमें पूर्ण स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर लाल रंग का, और दोनों साइड से हमें दो दो लाइनें बना देनी है, तभी हम पूर्ण स्वास्तिक मानते हैं। और लोटे के अंदर हम सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प, हल्दी की गांठ 5 या 7 चीज़ें लोटे के अंदर डालकर हमें थोड़ा गंगा जल और शुद्ध जल से हमें कंठ तक भर देना है। भरने के बाद हम ऊपर नारियल लेंगे और उसको चुनरी और कलावे से अच्छे से लपेट कर हमें उसमें पंच पल्लव लगाकर हमें स्थापित करना है। करने के बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो दीपक को हम पुष्प का आसन देकर उसे हम जलाएंगे। जलाने के बाद हम एक लोटे में जल लेंगे और दूरबा हो तो दूरबा, नहीं तो आप पुष्प की सहायता से अपने चौकी पर 3 बार हम भाव रूप से स्नान कराएंगे भगवान को। स्नान कराने के बाद हम भगवान जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें और जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित करें। और इसके बाद हम सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को हम पीले चंदन से तिलक करेंगे। माता लक्ष्मी है तो आप सिंदूर या रोली से तिलक करें। फिर उसके बाद हम अपने लोटे में, पंचपल्लव में, नारियल में हम हर जगह अच्छे से हल्दी से, चंदन से, कुमकुम से, सिंदूर से हम टीक देंगे और दीपक में भी हम अच्छे से तिलक कर देंगे। करने के बाद अब हम श्री हरि विष्णु भगवान को हम पुष्प समर्पित करेंगे, पीले रंग का पुष्प समर्पित करेंगे और कलश देवता को भी समर्पित करेंगे, दीपक को भी समर्पित करेंगे। करने के बाद अब हम अपने व्रत का भगवान के सामने पुष्प
लेकर, थोड़ा सा तिल या गेहूँ लेकर हम व्रत का संकल्प लेंगे। संकल्प लेते समय हमें नाम, गोत्र, स्थान बोलना है और जिस मनोकामना से हम इस व्रत को रख रहे हैं वो हमें बोलना है। बोलने के बाद हम वो पुष्प भगवान जी के चरणों में छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद अब हम भगवान जी को भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप जो भी आपके पास हो वो आप भोग समर्पित करें और ऋतु फल में हम जो भी हो हमारे पास वो हम ऋतु फल समर्पित करेंगे, जैसे केला, संतरा, सेब आदि फल जो भी हैं आपके पास वो समर्पित करें। समर्पित करने के बाद हम जल समर्पित करेंगे और जब भी हम भोग प्रसाद भगवान को, श्री हरि विष्णु भगवान हो या श्री कृष्ण भगवान हो या राम भगवान हो, तो हमें उसमें तुलसी दल डालना हमें नहीं भूलना है, इसलिए कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान बिना तुलसी के भोग नहीं ग्रहण करते हैं, तो हमें तुलसी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हम उसको डालेंगे और डालकर भगवान को भोग लगाएंगे। फिर इसके बाद हम धूप जलाएंगे। धूप जलाकर भगवान जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद धूप दिखाकर हम आरती करेंगे। हो सकता है तो आप कपूर से आरती करें, यदि कपूर नहीं है तो आप जो दीपक प्रज्वलित किए हैं इसी दीपक से हम भगवान जी की आरती करेंगे। आरती करते समय जो हमें सबसे पहले कोई भी पूजा हो तो उसमें गणेश भगवान की पूजा की जाती है, तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे। इसके बाद हम श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए हम दक्षिणा चढ़ाएंगे और फिर इसके बाद हम हाथ जोड़कर श्री हरि विष्णु भगवान से जो भी पूजा में रही कमी हो प्रभु उसे आप हमारे इस व्रत को और पूजा में रही कमियों को, हमारा निर्विघ्न पूर्ण इस व्रत को मेरा पूर्ण करें। इस प्रकार से हमें भगवान जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो रमा एकादशी का व्रत है ये बहुत अपने आप में बहुत फल देने वाला है, तो इसलिए हमें इस व्रत को जरूर करना चाहिए, वो भी कृष्ण पक्ष इस कार्तिक मास में है, इसलिए इसका और सबसे बड़ा विशेष महत्व है। और कहते हैं कि इस व्रत को करने से कोई बड़ा से बड़ा जघन्य अपराध हो वो भी नष्ट हो जाता है, क्षय को प्राप्त होता है और अक्षय में बदल जाता है। तो हमें इस व्रत को जरूर करना चाहिए। हर कार्य आपका अक्षय में होता है, तो हमें इस व्रत को जरूर करना चाहिए। हमें इस व्रत को करने से श्री हरि विष्णु भगवान का लोक मिलता है। हमें इस व्रत को करते समय हमें इसका विशेष ध्यान रखना है कि ना हमें किसी की निंदा, ना चोरी, ना चकारी करना है और ना ही किसी की निंदा हमें सुनना है, ना करना है। हमें इस दिन अपने श्री हरि विष्णु भगवान के पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, नाम जप में अपने आप को लीन कर देना है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का पाठ करें या आप भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें और श्री ओम नमो भगवते वासुदेव का आप मंत्र का जाप करें या आपको जो भी इष्ट से अपने नाम दान मिला हो वो आप नाम का जप करें इस व्रत को करते समय। और इस दिन कहते हैं कि जब ये व्रत करें तब यदि आप उनकी कथा सुने तो जितना आप व्रत करने में आपको फल मिलता है उतना कथा सुनने में भी फल हमें प्राप्त होता है। तो हमें व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए एकादशी की। तो हम आप सभी को कथा भी सुनाने जा रही हूँ, तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पूर्व काल में एक राजा रहते थे मुचकुंद नाम के, उनके एक बेटी थी, चंद्रभानु उनका नाम था। उनका विवाह शोभन के साथ हुआ था, चंद्रकेतु के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। और महाराज मुचकुंद अपने राज्य में एक अनाउंस कर दिया था कि हमारे राज्य में सभी व्रत रखते हैं और इस राज्य में कोई ऐसा नहीं है, ना छोटा ना बड़ा ना बुजुर्ग, कोई ऐसा नहीं है कि जो व्रत नहीं करता है। हमारे राज्य में सभी व्रत करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं और वहाँ सभी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, क्योंकि शोभन चंद्र सेन के राज्य में
राज्य में, चंद्रसेन के राज्य में रहते थे। अब संयोग ऐसा बना कि जिस दिन उन्हें आना हुआ उसी दिन एकादशी का व्रत पड़ा और उनसे भूखा रह नहीं जाता। वो बहुत बिल्कुल भूख से तड़प रहे थे, उनसे बिल्कुल भूख नहीं सह पाते थे, वो तड़प रहे थे और तड़प तड़प कर वो वहीं पर मर गए। और जब वो तड़प रहे थे तब उनकी पत्नी चंद्रभानु ने बोला कि आप हमारे राज्य से चले जाइए, आप और कहीं चले जाइए, नहीं तो यहाँ कोई अन्न नहीं ग्रहण करता है, आप यहीं पर तड़प तड़प के मर जाएंगे। और यहाँ तो एक ही दंड है, आप दूसरे राज्य में चले जाएं। इसका यही अभिप्राय है कि उनके प्राण भूख से चले गए। बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। उन्हें किसी ऋषि ने बताया था कि रमा एकादशी का व्रत करने से चंद्रभानु का पति इस व्रत को करने से जीवित हो जाएगा। तब वो इस व्रत को किया। और ये जो एकादशी का व्रत है माता लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बड़े बड़े जघन्य अपराध इस व्रत को करने से कट जाते हैं। और जैसा कोई पाप, ऐसा कोई पाप नहीं है कि जो इस रमा एकादशी के व्रत करने से ना कटे। ऐसा कोई पाप ही नहीं है कि जो रमा एकादशी का व्रत करने से ना कटे। इसके लिए हम 28 अक्टूबर को सन 2024 में 28 अक्टूबर को व्रत रखेंगे और एकादशी का पारायण 29 अक्टूबर में सुबह 6:28 से 7:25 तक है। और हम लोग 28 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखेंगे। और इस व्रत कथा को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुने और सुनाएं, इसका बहुत बड़ा फल मिलता है मित्रों। तो हमें इस एकादशी के दिन हमें व्रत को करना भी चाहिए एकादशी का। और इस दिन हम जब व्रत रखें तो हमें व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। तभी हमको हर चीज़ का ज्ञान होता है कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलेगा, कौन किया था, कब किया था और उसको इस व्रत को करने से उसे क्या फल मिला। ये सारी चीज़ें हमें कथा बताती है। तो हमें ज़रूर सुनना चाहिए। कथा सुनने वाले को और सुनाने वाले को भी बहुत बहुत पुण्य फल मिलता है। तो इसीलिए हमें रमा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इसलिए कि कोई भी पाप ऐसा नहीं है कि जो रमा एकादशी का व्रत करने से ना कटे मित्रों। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। और आप सभी को यदि थोड़ी भी अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।